फिर से आप सभी के लिए यह वीडियो अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अद्भुत प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप इस साल 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो क्योंकि हिंदी व्याकरण के जो मुहावरे होते हैं उनके जितने भी अद्भुत प्रश्न हैं, यानी कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्न आपको हम आज बताने वाले हैं। क्योंकि 2021 के बाद अब 2022 में आपको टॉपर देने के लिए काफी जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरे के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। मात्र 40 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे उसका उत्तर आप पहले से बताएं, है ना। यानी हमारे बताने से पहले आप बताइएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और आज इस वीडियो में आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना अच्छा कमाल का क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने में कि क्या कहें हम। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हमने बुक लिखे हुए हैं, तो वह बुक अगर आप नहीं लिए हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर के साथ मिल जाएगा, है ना, तो जाकर के मार्केट से खरीद सकते हैं। DLS एजुकेशन आप मांगिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मिल जाएगा। या फिर आप हमारा नाम लीजिएगा, मंटू सर द्वारा जो लिखा गया बुक, वह हमको बुक चाहिए तो वह बुक आपको मिल जाएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देख सकते हैं सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने अद्भुत प्रश्न है। बिल्कुल ये अद्भुत प्रश्न क्या कह रहा है और आपको इसका जवाब देना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। आपको पता ही है, और कई लोग बोलते हैं कि इसके घर तो दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, या इसके ये जो लड़का है इसके अंदर दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, या दिन दूना या रात चौगुना कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है आखिर में। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि वह खूब उन्नति कर रहा है या उसके घर में खूब उन्नति हो रही है, यानी कि ऑप्शन जो इसका कह रहा है डी नंबर, यानी कि घ नंबर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना होगा कि खूब उन्नति करना। आप अपने नाम के साथ और अपने जिले के साथ, यानी कि आप कहां से हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और आंसर फटाफट से आप देते रहिएगा, ओके। और देखिए जब तक वीडियो समाप्त नहीं होती है तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम इसका PDF टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, या बुक खरीदिएगा उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि नाक कटाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, तो आपको बताना है कि नाक कटाने मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा DLS एजुकेशन। जो चैनल का नाम है वह आपको सर्च करना है। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। वैसे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह आप सब कुछ जो है यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आसान तरीका बता दें, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डॉट पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसका कलर हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर साइंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यह डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये अगर देखिए ये आ गया चुका है, ये आपका मॉडल पेपर है और इसका उत्तर जो आपको नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, और इस 3 डॉट पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा फिर से, तो फिर यह उसी प्रकार से ओपन होगा जिस प्रकार से ओपन हुआ था। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फटाक से ना ये ओपन होगा, और इस तरीके से ओपन होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया जाएगा तो फटाफट तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बतलाएगा कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है, और आप अंतिम में रिजल्ट अपना देख सकते हैं और आगे करते जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आगे मिलता चला जाएगा। जब आप सबमिट कीजिएगा अपना रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वह कितने % आपका रिजल्ट बना हुआ है। देख सकते हैं, और भी हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं यहाँ पे, और भी आप ऑप्शन देख लीजिए। तो नाक कटाने का मतलब हो गया कि वो मेरा नाक कटा दिया, या आप लोग कहते हैं कि वो मेरा नाक वहां पे जाकर के कटा दिया, यानी कि आपका इज्जत चले जाना, वहां से आपकी जब इज्जत खत्म हो जाती है, वहां से ऐसा लगता है कि
वहां कुछ ऐसा शब्द बोल दिया है जिससे कि वहां उसको नहीं बोलना चाहिए, तो यानी कि आपकी इज्जत चल जाती है, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग नाक कटा देना, यानी कि वह नाक कटा दिया, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो और जैसे कि आप लिख के जैसे कि माँ बाप भी बोल सकते हैं, अगर आपका अच्छा नंबर अगर नहीं आता है तो आपके माँ बाप बोल सकते हैं कितने हमने मेहनत से कहाँ से पैसा जुटा करके आपकी पढ़ाई के लिए हमने दिया, लेकिन हमारा जो बेटा है इन्होंने मेरी नाक कटा दी। क्या कीजिए, इन्होंने जो पढ़ाई की वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और माँ बाप जो आपको कैसे भी पैसा कर देते हैं और आपके लिए कोशिश करते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए और लगे रहिए उस चीज में। देखिए आपको अगर पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो पढ़ने का मौका है, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि आस्तीन का सांप हो जाना। देखिए ये बहुत चीज आजकल मतलब हो रहा है कि आस्तीन का सांप लोग हो जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, और आप लोग अक्सर सुने भी होंगे कि आस्तीन का सांप हो जाना। ये आमतौर पे लोग कहते रहते हैं कि आस्तीन का यह सांप है, इसका मतलब जो होगा वह क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब होता है कि मित्र बनकर के हानि पहुंचाने लगता है, जिसको आप सोचते हैं समझते हैं अच्छा, और वही बाद में करने लगता है, आपके साथ घात करने लगता है, आपके साथ बुरा करने लगता है ना। तो यही चीज आजकल मतलब हम जो देख पा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हो रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। जिसे आप बहुत अच्छे मित्र मानते हैं वही बाद में ऐसा होने लगता है कि आपके साथ गलत व्यवहार करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मित्र हैं तो मित्र की तरह आपको व्यवहार करना चाहिए, है ना। जैसे कृष्ण और सुदामा का मित्र था, उस प्रकार से आपका भी मित्र ये होनी ही चाहिए, है ना। चलिए, और जिनकी इस प्रकार से मित्र है बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और इसका जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ क्या होता है। अक्सर आप सुनते हैं और जानते हैं, समझते हैं, कहीं के भी बोला भी जाता है कि इसके अक्ल पे एकदम मतलब इसकी क्या कहा जाए, इसके पत्थर पड़ गया है ना। यानी कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि समझ का यह नष्ट हो चुका है। यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये YouTube का रूल है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहा है, काफी शानदार और काफी लाजवाब अद्भुत प्रश्न कि आंखों में धूल झोंकना। और देखिए यही चीज मतलब रिलेटेड है किससे, अभी आपको जो बताया कि मित्र बन करके धोखा देता है, सेम उसी प्रकार से है ये भी कि आंखों में धूल झोंक रहा है। वो क्या कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। जैसे कि अभी आपको हमने सुनाया कि माँ बाप आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ बच्चे हैं कैसे, देखिए काफी गरीब फैमिली से अगर कोई बच्चा होता है और उनके माँ बाप कैसे भी पैसा जुटा करके उन्हें देते हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन कभी बच्चा देखते हैं कि अयासी करने लगता है, घूमने लगता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उन लोगों के बीच में। ठीक है, तो यानी कि वो माँ बाप की आंखों में क्या कर रहा है, धूल झोंक रहा है, ये काम उनको नहीं करना चाहिए। तो वही इसका अर्थ जो होता है, आखिर में जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो बिल्कुल धोखा देना होता है ना। यानी घर परिवार या कहीं पे भी आंखों में क्या कर देना, धूल झोंक देना है, यानी कि वह क्या कर रहा है, वह धोखा दे रहा है। तो आएगा अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आपको फटाफट से बता देना है कि वह धोखा देना, इसका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या होता है, अर्थ होता है। तो किसी को भी आंख में धूल झोंकना नहीं चाहिए, यानी कि धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये अक्सर होते रहता है, आप अपने घर में कितना भी बड़े काम कर दें या कितना भी बड़ा हो या कुछ भी बोले, ऐसा मतलब कि अगर वही बात कहीं दूसरी जगह बोलते हैं तो आप लोग को आपका बहुत ज्यादा इज्जत होता है, लेकिन वही बात घर पे बोलेंगे ना तो नहीं होगा। अक्सर ये होता है सबको, भले ही आप किसी कहीं और आप बहुत आपका सम्मान मिलता होगा, लेकिन घर में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो है यानी कि घर की मुर्गी क्या है, दाल के बराबर हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, आप इसका उत्तर बताइए, आप सभी को समझ रहे हैं। हाँ, अपने आदमी को कम आंकना। देखिए अक्सर ये होता है, या आप अपने आसपास पड़ोस में अगर आप बैठते हैं या गांव में, तो क्या होता है अगर आप कुछ अच्छे हैं मतलब अच्छे हैं और आपको इज्जत सबसे ज्यादा आप कहीं और मिलता है, लेकिन आप जब गांव में या जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको कम आंकते हैं, वे मतलब समझते हैं कि यार यही ना है, तो ऐसा होता है ना। यानी कि घर की मुर्गी क्या होती है, दाल बराबर होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो क्या कह रहा है, और मजा आते रहेगा और इसी तरह आपको पढ़ते रहना है। अगला देखिए प्रश्न काफी अद्भुत प्रश्न है, काफी लाजवाब प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक करके पीना, है ना। इसका जो सही अर्थ होता है लौकिक का, इसका क्या अर्थ है, दूध का जला मठा जो है उसको फूंक फूंक करके पीना। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल कि खूब सोच समझ करके काम करना। जैसे अक्सर होता है, आप लोग बोलते भी हैं
और अक्सर ये होता है कि क्या होता है कि मतलब कि जब आपको ठोकर कहीं पे लग जाती है ना, तो जब ठोकर आपको लगती है तो काफी सोच समझ करके उसको काम करते हैं, है ना। तो कभी अगर दूध से आपका मुख जल गया हो तो उसका जो मठा होता है जो कि काफी ठंडा होता है ना, तो वो भी आप उसे फूंक फूंक करके पीजिएगा, है ना। यानी कि खूब सोच समझ करके काम करना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अकल बड़ी या फिर भैंस, अकल बड़ी या फिर भैंस, आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और इस ऑप्शन से आपको बतानी है। तो देखिए शारीरिक शक्ति में अक्ल जो है हमेशा बड़ी ही होती है ना। भैंस बड़ी थोड़ी ना होती है यार, अकल बड़ी होती है, शारीरिक शक्ति से बड़ी अकल होती है, यानी ऑप्शन जो घ नंबर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, देखिए शानदार प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो सच्चाई को सबूत क्या चाहिए यार, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब हो गया कि सच्चाई को सबूत क्या चाहिए। जब ये सच्चाई है ही, ये बात सच्ची है, कोई भी बात हो तो वो सच्चाई जब है तो उसके लिए सबूत ढूंढने की क्या जरूरत है। सबूत तो उसके लिए ढूंढा जाता है जो गलत है, गलत को सही साबित करना होता है ना। और जो सच्चाई है अपने आप में सच्ची बात है, सच्ची चीज है, तो उसके लिए सच्चाई ढूंढने की क्या जरूरत है, नहीं है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका, सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए, यानी कि सच्चाई को क्या सबूत चाहिए, है ना, यानी कि हाथ कंगन को आरसी किया, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आएगा एग्जाम में, देखिए यही सही प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको उसके भी बारे में मतलब कि पता रहेगा, तब तो आप आंसर कर पाइएगा ना, बिल्कुल कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न जो है कह रहा है कि अपनी डफली अपना राग, है ना, अपनी डफली अपना राग का लोकनृत्य का जो अर्थ है वह क्या अर्थ है, आपको ये बताना है, यानी कि इसका सही अर्थ आपको बताना है। सीधी सी भाषा में आप ये समझे तो इसका सही अर्थ आपको बता देना है। तो अपनी डफली और अपना राग का मतलब हो गया कि सबका अलग अलग विचार होता है ना। जिसकी डफली है उसका राग है, यानी कि हमारा कुछ अलग विचार है, आपका कुछ अलग विचार है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो क नंबर जो दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का है काफी शानदार प्रश्न है कि आम के आम और गुठली के दाम, है ना। ये अक्सर आप बोलते रहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। इसका जो सही अर्थ है आमतौर पे आपको ये बताना है कि सही अर्थ जो है वो क्या है। तो आम के आम और गुठली के दाम का मतलब हो गया कि पूर्ण रूपेण, मतलब कि लाभ, यानी कि दोहरा लाभ, है ना। यानी कि उसमें क्या लाभ जो हो रहा है ना, वो कई प्रकार से लाभ हो इसमें, है ना, दोहरा लाभ हो रहा है वहां पे, है ना। जैसे कि मान लीजिए आम तो खाए और गुठली बेचकर भी उसका दाम निकाल रहा है, यानी कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं कि दोहरा दुगुना लाभ उसमें हो रहा है ना। तो आम के आम और गुठली के दाम। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो प्रश्न में कह रहा है कि खाक छानना, जो खाक छानना होता है उस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, खाक छानना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, उस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा कि खाक छाने की दर दर भटक रहा है, दर दर भटकना हो जाएगा, यानी कि खाक छान रहा है वह दर दर भटक रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, घ नंबर इसका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार और शानदार प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है कि धोबी का कुत्ता न घर का और न ही घाट का। धोबी का जो कुत्ता है ना घर का ही है ना घाट का है, इस कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ हो जाएगा कि कहीं ठह ठिकाना ना रहना, है ना, कहीं ठह ठिकाना ना रहना। यानी कि धोबी का कुत्ता है वह घर के लिए छोड़ करके जा रहा है कि घर पे भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं कि घाट पे वहां पे कुछ मिल जाएगा, पता चला है कि घाट पे भी खत्म हो चुका है, घर पे भी आया फिर दोबारा तो घर पे भी खत्म, यानी कि ना वहां का हुआ ना फिर वहां का हुआ, यानी ना कि वह घाट का हुआ ना फिर घर का हुआ, यानी कि कहीं पे भी उसका ठहर ठिकाना ना रहा, है ना। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन इसमें ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और ध्यान से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम सभी का कि दाल भात में मुसलचंद का कहावत जो है इसका क्या अर्थ है, आपको ये बताना है कि दाल भात में जो है मुसलचंद, है ना, इसका जो अर्थ है वह इसका अर्थ जो है वह क्या है, आपको ये बताना है। 14 नंबर प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। तो हो जाएगा
कि बिना मतलब दखल दे देना। कई बार ऐसा होता है कि जहां पे मतलब नहीं रहता है जिस चीज की, उसमें भी आपको क्या कर देना, दखल देना है ना। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ख नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हमसे भी क्या क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यानी कि अगर कोई चोर है तो वह जरूर मतलब कि डरा हुआ रहेगा, है ना। यानी कि अपराधी स्वतः का मतलब होता है अपने आप, खुद ही वह आशंकित रहेगा, यानी कि वह संशय में रहेगा, वह डरा हुआ रहेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए काफी मजेदार है और अक्सर आप लोग बोलते भी रहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस चले पगुराए, यानी कि भैंस जो है उसके आगे कितना भी बीन बजाओ वह तो सुनने वाली नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप बाइक वगैरह लेकर के जाते हैं कहीं पे रास्ते में भी, तो भैंस अगर चल दी है, मतलब चल दी है तो बस चल दी है, मतलब आप हॉर्न मारिए कुछ कीजिए उसको सुनने वाली है नहीं यार, है ना। यानी उसके सामने कुछ कहो उसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन जो करना है वह व्यर्थ है। उसके सामने गुण का वर्णन नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और आपसे वो बात कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, उसको समझाने पे भी वो नहीं मान रहा है ना, तो उसको 2-4 रुपया दे करके उसको भगा देना चाहिए, कहना चाहिए कि लो ये और जाओ यहाँ से, हमारे पास इतना वक्त नहीं है तुमसे हम बात करें। क्योंकि उसके सामने जो भी बोलोगे, जो भी बतलाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा। बाद में उसी चीज को लेकर के वो ढूंढेगा, परेशान रहेगा कि हाँ ये चीज हम पहले कर ली होती। जैसे काफी ऐसे बच्चे हैं जैसे हम बार बार बोलते हैं कि देखिए अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, तो काफी बच्चे ऐसे सोचते होंगे अरे यार 2 महीना 1 महीना रहेगा तब से पढ़ाई करेंगे और पास ही ना होना है, हो जाएंगे। पता चलता है जब 2 महीना और 1 महीना बचता है उस समय इन लोगों का टेंशन हो जाता है कि करे क्या चीज, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन बाद में पढ़े, कब क्या करे, कब क्या ना करे। तो बिल्कुल देखिए यार, आप लोग पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो फिलहाल जितना जल्दी हो सकता है आप उस समय से शुरू कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए, है ना। यानी कि लगातार आप पढ़ाई करते हैं, जिससे कि अगर घंटे में 2 घंटे ही मतलब दिन में 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, रात में 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो सेम अब उतने ही पढ़िए। ये घंटा ही 2 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कह रहा है कि मतलब रातों दिन पढ़ते रहो। देखिए अक्सर ये कहते हैं, देखिए एक चीज सच्ची चीज है ये आपको बताना चाहेंगे। अक्सर आप लोग ये सुने होंगे कि ये टॉपर बना तो मतलब कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल बात गलत होती है। वो 12 घंटा 14 घंटा नहीं पढ़ता है। हाँ, अगर वो 2 घंटा भी पढ़ रहा है, 4 घंटा भी पढ़ रहा है, तो वो रेगुलर पढ़ता है ना। और उसको और किसी चीज को समझते जाता है, उसको रिपीट करते रहता है, बार बार उसको देखते रहता है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ाई किया है वो क्या अक्सर पहले हमें याद है या नहीं है, फिर बाद में उस चीज को अध्ययन करता है। ऐसा नहीं है कि दिन में मतलब आप 12 घंटे पढ़िएगा तभी आप जाकर के टॉपर बनिएगा या पास होइएगा, ऐसा नहीं होता। ये इसकी गलत बात है ना। तो कम पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर कार क्या, नहीं कल तो पढ़ भी किए थे आज क्या लिए पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, नहीं प्रश्न तो आपके सामने है, इसका भी उत्तर बताना है, शायद नहीं बताया अभी, है ना। तो नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग अक्सर देखे होंगे काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने तो कुछ नहीं जानते हैं लेकिन दूसरे की बुराई जरूर करेंगे भाई, वे आंकेंगे जरूर। अपने कुछ नहीं है, अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम क्या है और उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जैसे काफी अपने दोस्त में भी होंगे, आप में अक्सर आप देखते होंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि वे तो कुछ होते नहीं लेकिन आप में बुराई ढूंढेंगे कि आप क्या कर क्या रहे हैं, है ना। आपको वो समझाएंगे देखो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे हम कर रहे हैं यार, तो तुमको क्या परेशानी है, अपना आपको देखो ना कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो वही चीज है कि नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। अपने आप तो कुछ जानता नहीं है और अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी चीज को काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें दखल देना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे यार अगर हम कर रहे हैं, हमको मन है कि करने के लिए, चाहे हमको लगता है कि हम इसमें सफल हो सकते हैं, हमको करना ना दो, बाद में पता चलेगा, बाद में देखेंगे कि क्या होगा क्या जाएगा। बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। इतना आपको समझाए तो आप बता ही सकते हैं आप। बिल्कुल, अपना ऐब छोड़ करके दूसरों का ऐब देखना, यानी कि आप में क्या कमी है उसको नहीं देखता है कोई। हर कोई होता है, मतलब कि 99% लोगों की बात करें तो यही चीज होती है ना। अपना कोई भी नहीं देखता है लेकिन दूसरों को वह जरूर देखता है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे भी क्या क्या कह रहा है, देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। ये भी जो प्रश्न है ये सेम उसी प्रकार से प्रश्न है कि अधगर गगली छलकत जाए। ये आपको लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है ना।
ये क्या है? बिल्कुल, तो ये है, आपको बता दें ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोकित है, यानी कि ऑप्शन आपका ख नंबर जो दिया गया है आपका सही बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि टन बोल जाना। टन बोल जाना, अक्सर आप कहीं पे भी बोल देते हैं या कहीं सुने होंगे कि वो टन बोल गया। टन बोल गया का मतलब क्या हो गया कि वो मर गया, मर जाना। टन बोल जाना यानी कि खत्म हो जाना, मर जाना, बर्बाद हो जाना, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मजा आ रहा होगा, लाइक कर दीजिए चैनल को, मतलब ये वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिला करें। आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की, क्योंकि हम लोग मात्र 40 क्वेश्चन करेंगे और 40 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न से भी क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न भी काफी बढ़िया प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना। और अक्सर ये मतलब आपको बता दें कि ये जो काम है ना, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ना, ये 99% लोग अब करना शुरू कर चुके हैं। मतलब कि अगर आपके साथ वो रहेंगे, आपका दोस्त ही हो तो क्या चीज है, लेकिन वह अपना काम वहां निकालना जानेंगे, वह अपना उल्लू सीधा करेंगे वहां पे, यानी कि वह अपना काम निकालेंगे, है ना। वह अपना काम क्या करेंगे, वह अपना काम निकालेंगे। आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान होने देंगे, लेकिन अगर वहां पे 2 रुपए की फायदा अगर उसकी हो रही है और आपकी 10 रुपए की हो रही है ना, तो आपको 10 रुपए की फायदा वहां पे वो होने नहीं देंगे। अब वो कोशिश करेंगे कि उसका 2 रुपए का फायदा हो जाए, है ना। यानी कि वो अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे वहां पे, जो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए हम सभी में भी, है ना। अपना उल्लू सीधा करना ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 10 रुपए की फायदे हो रही है, मेरी 2 रुपए की हो रही है, तो पहले आपकी 10 रुपए की हो जाए, उसके बाद हम अपने आप में सोचेंगे, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये कह रहा था क्वेश्चन कि अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होता है, तो अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न से भी क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न है कि टोपी बदलना, टोपी बदलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। और टोपी जो बदलने का कार्य है वो बता दें आपको कि राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है, जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा उसमें चल रहा है, यानी कि दल बदलना, दल बदलने का कार्य सबसे ज्यादा राजनीतिक में चल रही है ना। ये जो लोकतंत्र है ना, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि राजतंत्र बन गया है, इससे बढ़िया तो राजतंत्र ही होना चाहिए। फिलहाल हम आपको जब लोकतांत्रिक पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ी सी मजा हम लोग लेंगे, मस्ती करेंगे और बातें करेंगे। मस्ती क्या करेंगे, यह हकीकत चीज हो गई है यार। मतलब कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो सरकार कहेगा वही होगा, जो जनता कहेगा वो नहीं होगा। तो पता नहीं ये लोकतंत्र का परिभाषा कब से ये उलटफेर हो गया है। हम लोग तो यही जानते हैं कि जो लोगों के द्वारा बनाया गया जो होता है शासन, या जो लोग कहते हैं उसी को लोकतंत्र कहते हैं, जो लोकतंत्र होता है ना। यानी कि जो हम लोग कहेंगे, जो जनता है जो कहेगी, जो चाहेगी वही होगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, जो सरकार कह रही है वही हो रही है। अगर आप उसके खिलाफ गए तो लाठीचार्ज शुरू, है ना, आपकी कार्रवाई शुरू, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा। तो ये काम हो रही है ना। और टोपी बदलने का काम तो समझिए कि उसमें तो हो ही रही है, यानी कि दल बदलने का काम। कभी इस दल में रहो, पता चला कि रातों रात ये दल बदल कर चला गया उसमें, है ना। यानी कि अगर बीजेपी के तो कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस का तो बीजेपी में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ये क्या कर लिया अपना। जहां फायदा हुआ बस चले गए, है ना। तो फिलहाल बातें करेंगे हम लोग, अगर आगे की क्लास में हम लोग फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो हिंदी का है तो हम लोग हिंदी की ही बात करें, कोशिश करें, लेकिन क्या करें यार, कभी कभी बोलना पड़ जाता है ना। चलिए, तो प्रश्न क्या है आंसर भी क्या, काफी मजेदार प्रश्न कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बिल्कुल, और उसमें भी राजनीतिक में भी मक्खन लगाना शुरू हो जा रहा है ना। जो सरकार चल रही है उसमें मक्खन लगाया जा रहा है। कितना भी गलती काम करो लेकिन इस पे क्या करो, मक्खन लगा दो, यानी कि अच्छा दिखने लगे, है ना। बिल्कुल, तो बताना है मक्खन लगाने मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है ना। बिल्कुल, तो मक्खन लगाने का अर्थ हो गया खुशामद करना। क्या करना, खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि वीर गति पाना। देखिए, वीर गति पाना ये बहुत अच्छी बात है, और अक्सर ये आर्मी जो लोग होते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप में काफी बच्चे होंगे जो कोशिश करते होंगे, सोचते होंगे कि हम जाएंगे। बिल्कुल आप जाइएगा, मेरा आशीर्वाद और मां से प्रार्थना करते रहेंगे मां सरस्वती से कि आपका ये जो मनोकामना पूरा हो। तो वीर गति का पाना का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे तो होता है कि युद्ध जो भूमि हो रही है ये वीर गति को पा ले, यानी कि वहां पे मर गया, लेकिन देखिए वो भागा नहीं वहां से, इस चीज को होना चाहिए, है ना। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो डर के ना भागें। देखिए आर्मी में जो लोग जाते हैं ना, अक्सर वो इसी चीज के लिए जाते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने भूमि की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो फिर वो मर जाते हैं, यानी कि जो शहीद हो जाते हैं भी, है ना।
तो वीर गति को वो पा जाते हैं। अक्सर लोग तो सबको ही मरता है यार, लेकिन जो वो लोग जो शहीद होते हैं ना, तो यार अजब की गजब की मतलब की फील होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हम सभी का काफी शानदार और काफी मजेदार प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार हो जाना, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है और एक चाहते हैं कि मतलब कोशिश करते हैं कि किसी भी आम भाषा में आपको समझा दें। सिर पर भूत सवार होना, जैसे कि अगर आपके अंदर आर्मी की अगर चढ़ गई है कि नहीं हमको आर्मी बनना ही बनना है, तो बिल्कुल उसी को कहते हैं कि उसके पीछे क्या हो जाना, उसके अंदर धुन सवार हो जाना, उसके पीछे पागलपन हो जाना, है ना। तो इसका वास्तव में मतलब नहीं होगा कि पागल हो जाना, नहीं, धुन सवार हो जाना यानी कि उसके अंदर मतलब कि मोहित हो जाना, उसके लिए मतलब कि एकदम बेचैन हो जाना, है ना। भूत सवार हो जाना कि वही चीज कितना भी लोग कुछ भी समझाएगा कुछ भी करेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि आप वही करें, है ना। तो ये हो जाएगा क्या चीज, क नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सिर पर भूत सवार होने का मतलब हो जाएगा कि क्या चीज, धुन सवार हो जाना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इसमें से सबसे सही जो अर्थ है उसको आपको बताना है। जब सबसे अधिक देखिए कान देना का जो मुहावरे है इसका आपको अर्थ बताना है, सही सही आपको अर्थ बता देना है। और अक्सर ये चीज हो रहा है यार, है ना, बिल्कुल। कान देना मुहावरे का अर्थ यानी कि ध्यान देना, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा यानी कि कान दीजिएगा। अक्सर हम भी बोल देते हैं कि कभी कभी कि ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या, कान देना यानी, है ना। तो मुहावरे हो गया आपका कान देना का अर्थ हो जाएगा ध्यान देना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ओके। और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सीखने के लिए आप आए हैं तो आपको पूर्णपेण शिक्षा मिलेगी और आप सीखिएगा जरूर, है ना। और ये मत डरिएगा, मतलब हमको कुछ नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन का सर पूछ रहे हैं जवाब, लेकिन उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखिए जो गलती करता है वही तो सीखता है यार। देखिए फेल वाले को नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ना है, जो प्रथम श्रेणी से पास हो रहा है, जो फर्स्ट डिवीजन है क्लास में, उसको क्या पता है। वो तो वैसे उसको तो लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं यार, तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिस दिन वे आते हैं ना मैदान में, जब खड़े होते हैं 2 लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में, तब पता चलता है ओ हम लोग में क्या कमी है। तो कमी की पता चलती है जो फेल होते हैं उनमें। तो फेल हुए हैं तो आप निराश मत होइए, जवाब नहीं दे रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है यार, है ना। आप नहीं बता रहे हैं उसके बाद तो बताइएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपको याद नहीं है, बिल्कुल तब आपको समझ में आएगा। और हर एक चीज का जवाब आप देने का प्रयास, जब आप कोशिश कीजिएगा तो हर एक सवाल का जवाब आप देना शुरू कर दीजिएगा। करें कि हुलिया टाइट हो जाना का मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होता है, हुलिया टाइट हो जाना। अक्सर बोलता है ना कोई, आप लोग भी बोलते होंगे तुम्हारा हुलिया टाइट कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल, तो हुलिया टाइट करने का मतलब क्या होता है कि उसके साथ कड़ा व्यवहार करना है, है ना। अब सीधे से वो मतलब कि मानता नहीं है ना। अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, जो सीधा सीधा चल रहा था हुलिया टाइट करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अब कड़ा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके प्यार से बोलते हैं तो प्यार से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना, आपको कड़ा व्यवहार उसके साथ करना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला है 27 नंबर प्रश्न सभी का कि कौवे की तरह चिल्लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग जैसे बात करते रहते हैं या कहीं पे भी कुछ होता रहता था, क्या होता है कौवे की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं यानी कि बिना मतलब का शोर मचाना शुरू कर देता है यार, उसका बिना मतलब कोई बात नहीं हो, है ना, कोई बात नहीं हो तब भी वो शोर मचाएगा, है ना। तो यानी हो जाएगा बिना बात का शोर मचाना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन क नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और देखिए जितने भी क्लास हम आपको करा रहे हैं सभी का सब क्लास कीजिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो नहीं देखे तो हर एक वीडियो एक एक करके कोशिश कीजिए कि आप देखते रहें, ठीक है, और तैयारी कर लें। ओके, अगर कोई डाउट्स रहता है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, आगे आपके लिए काफी अच्छी चीज हम आपके लिए करने वाले हैं। ये कहाँ चला गया ऊपर जी, चलिए यहाँ तक 28 नंबर क्वेश्चन था ना जी। चलिए तो क्वेश्चन क्या रहा है सभी का, काफी शानदार क्वेश्चन कि तितर बितर हो जाना। और यही चीज होती है आपकी एग्जाम के समय में, जब आप 1 मंथ के लिए बचते हैं पढ़ मतलब एग्जाम देने के लिए, तो टेंशन हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है ना। तो तितर बितर हो जाना मतलब इधर उधर भाग जाना, है ना, यानी कि गड़बड़ हो जाना यार, इधर उधर हो जाना, सब चीज तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, बस, है ना। क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि ऐंठ कर रह जाता है ना, ऐंठ कर रह जाना है मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अब बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है यार, मतलब कि इंसान कुछ चीज जानता है लेकिन वहां पे क्या करे, कुछ कह नहीं सकता है ना, यानी अब ऐंठ के अंदर ही अंदर ऐंठ कर रह जा रहा है, यानी कि अपमानित होने पर भी वो कुछ नहीं कह रहा है, उसका अपमान तो हो रहा है लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है वहां पे, लेकिन वहां पे अब उसको कुछ बोलना नहीं है। अब कुछ भी हो रहा है ना, लेकिन अब वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वैसे उसके पास ऐसा सिचुएशन, वैसी स्थिति कंडीशन आ गई है कि वो अपमानित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां ऐड कर अब रहा जा रहा है, कुछ वहां पे उसको बोलना नहीं पड़ रहा है ना।
बिल्कुल। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, अपमानित होकर के कुछ है, अपमानित होने पर भी कुछ न कहना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है हम सभी का कह रहा है कि नाक का बाल होना हो, ये तो काफी शानदार क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना। अक्सर आप कहते हैं कि आप तो मेरे नाक के बाल हो गए हैं। बिल्कुल, तो नाक के बाल हो जाना का मतलब होता है कि अधिक प्यारा हो जाना। क्या हो जाना, अधिक प्यारा हो जाना, है ना। नाक की बाल देखते हैं अक्सर जो नाक का जो बाल होता है ना, वैसे तो ये हमारे जो वातावरण से जो हम लोग को जो मतलब कि हवाई सांस जो लेते हैं हम लोग, तो काफी जो धूलकण वगैरह मतलब कि कोई भी चीज होता है उसे इसे छानने का काम करता है, जैसे कि हमारा शरीर नुकसान ना हो, तो काफी ज्यादा मदद करता है ना। यानी कि नाक का बाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए, तो इसलिए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नाक का बाल हो जाना, यानी कि अधिक प्यारा आप हैं, आप अधिक प्यारा है हमारे लिए, यानी कि अधिक प्यारा होना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला देखिए, अद्भुत प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिर उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। सिर उठाना, सिर उठाना, सिर उठाने का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है कि विरोध में खड़ा हो जाना। अगर कहीं भी कुछ चीज हो रही है तो आपको लग रहा है कि ये गलत है यार, तो गलत है तो उसमें आप खड़े हो जाते हैं, नहीं इसका विरोध होना चाहिए, ये गलत चीज है, इसमें हमको साथ देना चाहिए। बिल्कुल उसी को कहते हैं विरोध में खड़ा हो जाना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, सी नंबर जो आपका ऑप्शन दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र है ना, क्या चीज, कपटी मित्र जो है वह किस मुहावरे का सही अर्थ है आपको ये बताना है। तो देखिए कपटी मित्र किस मुहावरे का, यानी कि मुहावरे बताना था। बिल्कुल, आस्तीन का सांप होना। क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप होना, यानी कि ग नंबर। तो आस्तीन का सांप होने का मतलब हो जाएगा कपटी मित्र, यानी कि आप उसको तो अपना मानते हैं, लेकिन मानने के बावजूद भी वो मतलब कि आपके साथ कपट कर रहा है, छल कर रहा है, तो वही चीज का आस्तीन के सांप है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। कह रहा है कि गोबर गणेश होना। बिल्कुल, आप अक्सर सुने कि गोबर गणेश है यार, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो गोबर गणेश का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल, तो गोबर गणेश का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल वह क्या है, मूर्ख होना, कि वह एकदम बिल्कुल क्या है, मूर्ख है। ठीक है, गोबर गणेश हो जाना यानी कि वह क्या है, वह बिल्कुल क्या चीज है, वह मूर्ख है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है, और ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न हम सभी का है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। क्या कर रहा है कि वह गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है ना। जैसे कि आपका फ्रेंड भी है, कोई आप देखते हैं कभी, अक्सर आप लोग मतलब मिले होंगे, हमारे साथ बड़ा मतलब ऐसा ही होता है यार, कि जैसे ही आप कुछ अच्छा काम करें तो आपका भी फ्रेंड्स होगा ना, तो वह जलना शुरू कर देगा आपसे, है ना, और रंग बदलना शुरू कर देता है वहां पे, है ना। क्या करता है वो, अपना सिद्धांतहीन हो जाता है, एकदम रंग बदलता, कभी ये कभी वो कभी कुछ, है ना। व्यवहार मतलब कि गलत चीज होने लगता है वहां पे आपसे जो होता है, यानी कि वह गिरगिट की तरह कभी कुछ रंग बदलते रहता है ना। जिसका सिद्धांत है उस सिद्धांत में उसका देखा जाता है कि क्या चीज वो यार कुछ अजब गजब का काम हो रहा है वहां पे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि फाड़ कर देना मुहावरे का सही अर्थ आपको क्या है। फाड़ कर देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। तो फाड़ कर देने का मतलब देखिए अचानक बिना प्रयास के धन लाभ हो जाना, यानी कि छप्पड़ फाड़ के देना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ी सी छूट गई, यहाँ पे छप्पर लिख लीजिएगा, ठीक है। छप्पड़ फाड़ के देना या फाड़ कर देना, बात हुई है। छप्पन फाड़ के देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ना। तो अचानक बिना प्रयास के धन लाभ हो जाना। अक्सर ये होता है कि कहीं पे किसी का लक आप देखते हैं बड़ा ही शानदार होता है, वे करते कुछ और या हो कुछ और जाता है, यानी कि वो करते हैं छोटा मोटा काम कोई और उसके साथ बड़ा ही ज्यादा फायदा हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है कि भगवान जो देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, वो लेता है तो बिल्कुल आपको पता ही है। चलिए तो छप्पड़ फाड़ के देना का मतलब हो गया कि अचानक बिना प्रयास के क्या हो जाना, धन लाभ हो जाना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है। अब 36 नंबर प्रश्न पहुंचे आप लोग, क्योंकि आप काफी कम क्वेश्चन है, तो अभी तक प्लीज अगर लाइक नहीं किए वीडियो को, इतना मजा आ रहा होगा आपको तो लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं कि कर लिया तो दोबारा दबाइएगा उसको ना, रेड कलर अगर होगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे वीडियो मिले, नहीं तो आगे चल करके काफी ज्यादा नुकसान हो जाती है ना। क्योंकि पिछले साल भी देखिए मतलब कि काफी जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया गया था,
और काफी अच्छे बच्चे नंबर लेकर के आए। और पता है कि ये चैनल नंबर 1 बना हुआ था और इस साल भी नंबर 1 में जरूर बनेगा यार। हम लोग, आप लोग जब साथ दीजिएगा हम लोग मिल करके काम करेंगे, आप भी नंबर 1 बनिएगा और चैनल तो नंबर 1 बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। और आपको भी नंबर 1 जरूर बनाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्रयास है आपके लिए। ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट, डाउट क्लास, हर चीज चलेगा यार। ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ, सीडीएफ, सब कुछ जो भी हो यार, आपको सब चीज साथ में, बस हमसे जुड़े रहिए। कुछ दिन आप वेट कीजिए, या अगर आप इस वीडियो को देर से देख रहे हैं तो समझिए कि आपके लिए काफी बड़ी चीजें शुरू हो गई होगी। तो फटाफट से आप सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आप उस चीज का आनंद लीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए, है ना। और दड़ना नहीं है, लड़ना है, यह बात याद करके रखिएगा। दड़ना नहीं है, लड़ना है, बिल्कुल एकदम। कितना भी कठिन आए आपके साथ मुश्किल, लेकिन उसको मतलब कि एकदम यार अपने दिल से उसको मतलब कि घबराना नहीं है और वर्क करना, वहां पे काम करना, बड़ी अच्छे से मेहनत करना, आपका रिजल्ट काफी बेहतर आएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा था कि चारों खाने चित होना। चारों खाने जो चित होना है, इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है, बस सही सही बिल्कुल आपका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो बुरी तरह से पराजित हो जाना। क्या हो जाना वहां पे, बुरी तरह से पराजित हो जाना, यानी कि जो ग नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना। देखिए ये कई जगह लागू होता है कि घाट घाट का वह पानी पी रहा है, यानी कि देखिए वैसे तो वो घाट घाट का पानी पीने का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा वो अनुभव हो रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है ना। ये काफी जगह भटका हुआ है, घाट घाट गया है, यानी कि काफी लोगों से मिला है, काफी जगह गया है, हर जगह को उनके पास अनुभव है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जो दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि जले पर नमक छिड़कना। और अक्सर काफी ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते रहते हैं कि वहां यानी कि कुछ आपके साथ कुछ गलत काम हुआ है, कुछ आपके अंदर दुख सा चीज है, या क्या यहाँ दुख हुआ है किसी चीज को लेकर के, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें नमक छिड़कने का काम करना है ना। यानी कि दुख में और भी दुख देना हुआ प्रयास कर रहा है और दुख दे रहा है, इसी को कहा जाता है, आपको पता ही है क्यों क्या है यार, है ना। ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि दुख में और भी दुख देना, यानी कि जले पर नमक छिड़कने का अर्थ हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सभी का काफी शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बातों की जलेबी छानना। और अक्सर ये होता रहता है, बातों की जलेबी कोई छानते रहता है, यानी बातों की जलेबी छानने का मतलब क्या हो गया कि दोस्तों के साथ आप बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं तो बड़ा मजे ले रहा है बातचीत कर करके, है ना। बिल्कुल, दोस्तों के बीच में जब बैठे तो बातचीत करके बड़ा मजा ले रहा है ना, या कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं कि दोस्तों के बीच में होगा, कहीं पे भी गपशप करना है तो वहां पे बातों की जलेबी छानना, यानी कि एक बात को एकदम खींच तान के मतलब मजा ले रहा है खूब ज्यादा, है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न देखिए हम सभी का क्या कह रहा है। प्रश्न है कि अकल पर पत्थर पड़ना। जो अकल है उस पर पत्थर पड़ गया है, और इसका उत्तर शायद हमने ऊपर आपको बताया, शायद ये क्वेश्चन जो है डबल हो गया है। वैसे 40 क्वेश्चन आपको बताना था, 40 समझिए क्वेश्चन है, पता नहीं डबल था कि नहीं, हमको शायद याद आ रहा है, पता नहीं शायद हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया आपके सामने स्क्रीन पे, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल जैसे कि आपको पहले बताया कि डरना नहीं लड़ना है। बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी परिस्थिति आए आपके सामने, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, एकदम पूरी मेहनत ईमानदारी से आपको करनी है और आप जरूर सफल होइएगा यार, ऐसा आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कभी भी घबराना आपको नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब है समझ का नष्ट होना, यानी कि उसके अकल पे क्या पड़ गया, पत्थर पड़ गया, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसका सूझबूझ ही खो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है ना। तो बिल्कुल, तो यार आपका 40 क्वेश्चन काफी वीवीआई काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में आपके लिए पूछा जा सकता है। तो इसी तरह कमाल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको उसी समय से बोलना है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको बताइए, कॉल वगैरह करके फोन करके बताइए कि क्लास शुरू हो चुकी है। वैसे बता दें क्लास का जो समय है अभी फिलहाल जो है आपको बता दें, क्लास का समय सुबह 6 बजे है, ठीक है, और एक जो है आपका रात्रि का 8 बजे है, ठीक है। तो ये 2 समय क्लास आपकी चलती है ना। आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको हर चीज पता चल जाएगी। वैसे बता दें कि अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं इस समय से, हो सकता है कि आपका टाइम कुछ अलग होगा, या आप कहीं और कोचिंग वगैरह करते होंगे सुबह 6 बजे से, या फिर रात्रि को 8 बजे कुछ अलग काम होगा, आपको 9 बजे आप फ्री होते होंगे, तो आप जब भी मन करे आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन का क्लास चलेगा उस क्लास को अपलोड रहेगा, फिर आपको बता देंगे कि लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब चीज आप जो होगा वो आपको कैसे मिलेगा, कैसे तैयारी कर सकते, कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि ऐसा मतलब हम लोग मतलब हम आपको तैयार करवा रहे हैं, तैयार किए हुए हैं, जिससे कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और काफी बढ़िया नंबर आएगा आपका,
ठीक है, बिल्कुल आपसे मुआदा कर रहे हैं, आपको ज्यादा में बस, लेकिन आप जुड़े रहिएगा तब यार, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए हम काम करवा, जैसे हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आपको काफी ज्यादा बता रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा करना है, और आप क्या करें कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो फिर तो इसको हमको में यार दोस्त मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि जो आपके लिए हम कर रहे हैं और करेंगे आगे और कर रहे हैं जो, उसके लिए काफी बेहतर तरीके से हम आपको करेंगे, हर चीज जो होगा कंप्लीट आपको करा करके दिया जाएगा। ठीक है, हर चीज देखिए थोड़ी सी मेहनत करना हर चीज वर्क, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव हो गया ये, इसके बाद इसका टेस्ट चालू हो जाएगा, तो आपको सामने एक क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएगा, आपको टिक करना होगा, टिक करके सबमिट कीजिएगा, आपको बता देगा कि आपका सही है कि गलत है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अभ्यास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना नंबर आ रहा है कितना नंबर नहीं आ रहा है ना। फिर आपको मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, मतलब कि जो भी चीज है यार सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी दोस्तों को भी बता दीजिए फटाफट से, उनका भी हेल्प कीजिए। ठीक है, एक दूसरे का हेल्प से काफी ज्यादा फायदे होती है। ओके।